अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अमेरिकी डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। अब यहां पर उस डेलीगेशन को देखकर बहुत ज्यादा अफवाहें भी गर्म हैं। वो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन का जायजा लेने के लिए। वो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात कर रहा है। क्या उसने इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात की है? अगर उसने नहीं की तो फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात किसने की है? और खबरें यह भी हैं कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो चुके हैं, यकीन दहानी करवा दी गई है और अब इमरान खान की रिहाई का फाइनल प्लान बन चुका है। अब ऑप्शंस इमरान खान साहब को दो दिए गए हैं कि या आपको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए या फिर जमान पार्क में शिफ्ट कर दिया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से जश्न की तैयारियां कर रही है, ये भी खबरें हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब के साथ किसी की भी मुलाकात नहीं हो पा रही। अब असल हकीकत क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का क्या मुजरमाना किरदार है वो भी आपके सामने रखूंगा। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि कुछ अमरीकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें एक जैक बर्गमैन है। ये अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव हैं और यही गालिबन लीड कर रहे हैं उस डेलीगेशन को। और उनके आने का मकसद जो बज़ाहिर बताया गया है या फिर जैक बर्गमैन ने जो बताया है वो ये बताया है कि हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन का, सरकमस्टांसेस का जायजा लेने आए हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। अब यहां पर कुछ ऑफिशियल्स की मुलाकातें हुई हैं उनके साथ और कुछ स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें भी हो रही हैं और मुमकिन है कि सीएम पंजाब यानी मरियम नवाज साहिबा की भी मुलाकात करवाई जाए। और अब यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस डेलीगेशन को दूर रखने की कोशिश भी की जाएगी या की जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनको सही हकीकत ना बता सके। दूसरी जानिब खबर यह आई है कि अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनविटेशन जारी किया है। अब यह जारी हुआ है बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को। यह इनविटेशन जारी हुआ है कि भाई आप लोग जो हैं, आप लोग, मैं बल्कि ये कमर मैकन साहब हैं, साफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दी है जी। कहते हैं जी खबर यह है कि अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को बजरिया रऊफ हसन दावतनामे भेजे गए कि आपसे भी हम मिलेंगे, लेकिन दोनों ने आज की मीटिंग्स और खाने में शिरकत नहीं की। सवाल सिर्फ एक ही है कि तहरीक इंसाफ ने दावतनामे होने के बावजूद शिरकत क्यों नहीं की, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से मौकिफ लेने पर उन्होंने बताया कि उन्हें दावतनामों के मुतालिक कुछ इल्म नहीं है और वो इस तमाम मामले से लाइल्म है। लीजिए जी, ये एक नया कट्टा है, यानी कि दावतनामे भेजे गए और वो डेलीगेशन जो है वो मिलना भी चाहता था, लेकिन रऊफ हसन के जरिए बैरिस्टर गौहर तक इन्विटेशन पहुंचाया गया, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आगे सलमान अकरम राजा को भी नहीं बताया और खुद भी नहीं गए उस मीटिंग में, उस खाने में नहीं गए और ना उनसे मिले। क्यों नहीं मिले? बैरिस्टर गौहर को बड़ों ने कहा था कि नहीं मिलना, मिलोगे तो फिर वो आपसे सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे तो फिर आपको सिचुएशन बतानी पड़ेगी, इसलिए बेहतर यही है कि मिलो ही ना। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो विकेट के दोनों जानिब बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं, बल्कि पीटीआई के कम और मुक्तदर हलकों के ज्यादा वो स्पोक्स पर्सन लगते हैं, ज्यादा चेयरमैन लगते हैं। तो ये कार्रवाइयां डाली जा रही है। एक तरफ ये सिचुएशन है, लेकिन एक आपको बात बताता चलूं, ये जो लोग आए हैं ना यहां पर पाकिस्तान, ये लोग पाकिस्तान आने से पहले डॉक्टर आरिफ अलवी, शहबाज गिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वो लोग जो यूएसए में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। इनको पाकिस्तान की सारी सूरत हाल का जायजा है और अंदाजा है, इदराक है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान में उनको किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, सोशल मीडिया है, वो ये डिमांड कर रहा है कि अलीमा खान साहिबा को उनसे मिलवाया जाए। एक तरफ ये सिनेरियो है, दूसरी तरफ उस एंगल से खबरें चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। जी हां,
ये खबरें चलवाई जा रही हैं और ये खबरें अपने टाउट्स के जरिए चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात फाइनल हो चुके हैं। इमरान खान साहब की जानिब से भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, दूसरी जानिब से भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। अब मामला तय हो चुका है, मामला डन हो चुका है और इमरान खान साहब से गारंटी मांगी जा रही है कि आप बाहर जाके कुछ नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं। और भैया ये गारंटियां तो 2 साल से ली जा रही हैं और कोशिश की जा रही है, रिक्वेस्टें की जा रही हैं, सिफारिशें भेजी जा रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये गारंटी दें कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, बदला नहीं लूंगा और हम उसको रिहा कर देते हैं। और ये खबरें फिर चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब को ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा है कि केपी के तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। केपी के जाने से खान साहब ने खुद मना कर दिया है। दूसरे ऑप्शंस हैं बनी गाला या जमान पार्क, तो इस पर खान साहब जो है वो गौर कर रहे हैं। और ये खबरें हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैसेज दे दिया गया है कि आप लोग तैयारी करें, खान साहब आ रहे हैं। अब इसमें 2 सूरत हाल हैं, 2 कंडीशंस हैं। पहली तो यह कि इस वक्त इमरान खान साहब पर पहले से ज्यादा सख्तियां हैं। मौजूदा दौर में इमरान खान साहब पर पहले से ज्यादा सख्तियां हैं। एक लंबा अरसा हो गया है फैमिली की मुलाकात हुए, लॉयर्स की मुलाकात नहीं हो रही, उसके अलावा पार्टी लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो रही, चंद मंजूर नजर लोगों की मुलाकात करवाई जाती है जो बाहर आके कुछ नहीं बताते। आज तोशाखाना 2 केस की जेल में समाअत होनी थी जो मनसूख कर दी गई है और तोशाखाना 2 केस की आखिरी बार जो जेल में समाअत हुई थी वो 17 फरवरी को हुई थी। मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर रहा है, 2 महीने से इस केस की समाअत नहीं हुई, मुलतवी कर दी गई है। अदालती अमले ने इमरान खान के वकील एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया और कभी मुकदमात को बर्क रफ्तारी से चलाया जाता है और कभी ऐसे धीमा कर दिया जाता है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब इमरान खान को सजा सुनानी हो तो आधी रात तक ट्रायल चलाया जाता है। तो शाखाना केस की समाअत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होनी थी, जो ये जराए बता रहे हैं कि मुलतवी कर दी गई है। यानी एक तरफ ये सख्तियां हैं, इतनी ज्यादा किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही और इमरान खान साहब की बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, उनको किताबें तक नहीं दी जा रही। और ये भी सलमान अकरम राजा साहब ने इंकशाफ किया कि उनके सेल की 5-7 दिन हो गए, बिजली भी बंद है। एक तरफ ये इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब की डील हो गई है और ये खबर चलवाई गई कि कोई खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की अडियाला के अंदर और उसमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और सारी चीजें सेटल डाउन हो गई हैं। तो जिसके नतीजे में अब इमरान खान साहब जो हैं अब पल हैं या घड़ी हैं अडियाला जेल में, उसके बाद इमरान खान साहब अडियाला जेल के बाहर आ जाएंगे। तो अब ये 2 सिचुएशंस हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। अब इसमें एक बात तो ये है कि बहुत सारे इकदामात होने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ईद के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनमें से कोई इकदाम भी नहीं उठाया गया। खान साहब ने खुद कहा था कि रमजान के बाद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीए एमएनए हैं, वो अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाएं। किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया। अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार हुई तो इमरान खान की बहनें हुई, इमरान खान का कजन हुआ या फिर साहबजादा हामिद रजा हुए। बाकी जो लीडरशिप है ये तो एसी वाले कमरों में बैठ के वीडियो बयानात जारी कर रहे थे। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है, कोई तहरीक भी नहीं चलाई जा रही जिसका दिया जा रहा था या जिसके इशारे थे या जिसकी के नारे लगाए जा रहे थे। अब इन हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए ये खबरें दी जा रही हैं या वाकई ही इमरान खान साहब की जो है वो डील वगैरह हो चुकी है। बहरहाल किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को इस मामले को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, इस पर तशवीश होनी चाहिए और इस पर आवाज उठानी चाहिए। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।